हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोएब सर क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2। इससे पहले पार्ट 1 हमने आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि सेक्टर्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। इंडियन सेक्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। कैसे हम उनको कंपेयर करेंगे तीनों सेक्टर्स को, जीडीपी क्या है, ये सब हमने पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में जो स्टार्ट करने वाले टॉपिक वो है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे कि कैसे ये जो सेक्टर्स हैं इनमें धीरे धीरे हिस्टोरिकली चेंज आया है। तो स्टार्ट हम जो करेंगे वो प्राइमरी सेक्टर से करेंगे। प्राइमरी सेक्टर इनिशियल स्टेज, यानी सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा है इनिशियल स्टेज। तो इनिशियल स्टेज की जब हम बात करेंगे तो सब हमारे मन में क्या आता है प्राइमरी वर्ड को देख करके, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी पहले जो ह्यूमंस थे या आदि मानव थे, उन्होंने क्या किया था, यानी कि वो सबसे पहले क्या थे, हंटर गैदर्स थे। एग्रीकल्चर से भी पहले वो आदि मानव लोग क्या थे, हंटर गैदर्स थे, जो इधर उधर इन सर्च ऑफ फूड घूमते थे, पत्ते लगा के, जो है ना, क्लोथ्स भी नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे। तो देन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ठीक है, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है। तो इनिशियल स्टेज में जो हमने बात की है वो सबसे पहले किस चीज की बात की है, अर्ली ह्यूमंस की। उसके बाद धीरे धीरे एग्रीकल्चर आया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। देन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता गया, जैसे जैसे एग्रीकल्चर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी होते गए। जैसे पहले गेहूं है, वीट है, तो उससे हमने क्या बनाना स्टार्ट किया, उसको हमने चेंज किया, किस पे चेंज किया, प्रोडक्ट में चेंज किया, यानी कि फ्लोर में चेंज किया, आटे में चेंज किया। ऐसे ही हमने एप्पल ग्रोन किए। एप्पल को ग्रोन करने के बाद हमने थ्रू टेक्नोलॉजीज हमारे दिमाग में आया कि भाई ठीक है, अब हमें इसे चेंज करना है, किसमें, जैम में चेंज करना है। तो यहाँ पे इंक्रीज प्रोडक्शन में भी इंक्रीमेंट हुआ, साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट भी हुआ। थर्ड, मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप अदर एक्टिविटीज। और अब लोगों ने अदर एक्टिविटीज में भी, प्रोडक्शन के साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ, लोगों ने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, अदर एक्टिविटीज में भी पार्ट लेना स्टार्ट किया। और ये अदर एक्टिविटीज में पार्ट लेने के लिए उनको क्या करना पड़ा, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से हिस्टोरिकल चेंज धीरे धीरे किस में आया, सेकेंडरी सेक्टर में। यानी अदर एक्टिविटीज में जाने के लिए भी उनको क्या करना पड़ा, सेकेंडरी सेक्टर में जाना पड़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है न्यू मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है, नए मेथड्स भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के इम्प्रूव हुए। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था एप्पल का, कि एप्पल को हमने चेंज किया किसमें, जेम में। तो वो थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। इसको प्राइमरी सेक्टर को इसीलिए हमने एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा है। ऐसे ही जो सेकेंडरी सेक्टर है आपका, उसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब मोस्टली हम किसका यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज का यूज कर रहे हैं, और इसलिए ही इसको इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कमिंग अप एंड एक्सपेंडिंग ऑफ फैक्ट्रीज। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होना है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो वैसे वैसे फैक्ट्रीज का भी एक्सपेंड बढ़ता जा रहा था। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। अब जितना भी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में हो रहा है वो सब किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। प्रोडक्ट में चेंज किसके थ्रू हो रहा है, थ्रू मशीन्स और इंडस्ट्रीज। अब वो कौन से सेक्टर में आ रही है, वो हमारे सेकेंडरी सेक्टर में आ रही है। तो उसको चेंज करने का पूरा जो प्रोसेस है, यानी अब जो मेन डोमिनेंस धीरे धीरे बढ़ता गया वो प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा किस में बढ़ता गया, सेकेंडरी सेक्टर में। और यहाँ पे अब क्या है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता गया, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज भी बढ़ती गई। उसके साथ साथ अब हिस्टोरिकली किस में चेंज देखेंगे हम, सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर में। तो अब हम जो बात करेंगे सेकेंडरी से कैसे धीरे धीरे हिस्टोरिकल चेंज आया, यानी सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर। तो अगर हम 1000 ईयर्स पहले बात करें, तब इतना प्रोडक्शन भी नहीं था। जब इतना प्रोडक्शन ही नहीं था तो सेकेंडरी सेक्टर का भी कोई काम नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर क्या है भाई, पूरा किस पे बेस्ड है, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज पे बेस्ड है। जब एग्रीकल्चर ही उतना नहीं हुआ करता था आज से 100 साल पहले जब हम बात करें, है ना, क्योंकि तब ह्यूमंस क्या थे, जो अर्ली ह्यूमंस थे, जो आदि मानव थे, वो क्या थे, हंटर गैदर्स थे। यही तो हमने अभी पढ़ा। तो धीरे धीरे वो फिर जब उनको समझ में आया एग्रीकल्चर से कि ठीक है, एग्रीकल्चर हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है,
उन्होंने उसको किया, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा तो इंडस्ट्रीज बढ़ी, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज एक्सपेंड हुई। तो इस तरीके से हिस्टोरिकली धीरे धीरे चेंज आया, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। तो 1000 years अगर हम बात कर रहे हैं, there has been further shift from secondary to tertiary sector in developed countries। अब अगर हम बात करें, अगर और एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको लेकर के बोलूं कि हो सकता है कि किसी देश में बिल्कुल ही खेती ना हो, जैसे यहाँ पे है, हो सकता है कि वहां पे ना ही हो, वहां सिर्फ पूरा क्या है, इंडस्ट्रीज बेस्ड है। तो तब हम क्या करेंगे? तो यानी धीरे धीरे जो चेंजेस आए हैं वो कैसे, किस तरीके से आए हैं टर्शरी सेक्टर में, कि शिफ्ट हुआ है सेकेंडरी टू टर्शरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज। इसीलिए अब हम बोलेंगे कि धीरे धीरे क्या हुआ, सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। क्यों? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। और हमने पढ़ा भी है, हम पार्ट 1 में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन दोनों के डेवलपमेंट में, इन दोनों की ग्रोथ में किसका हाथ है? टर्शरी सेक्टर का। और इसीलिए ही इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो जब हमने अभी लास्ट इस पॉइंट को पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्टर में क्या था, धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ा, वहां से वो चेंज किस में हुआ? सेकेंडरी में हुआ। सेकेंडरी पूरा किस पे बेस्ड था? इंडस्ट्रीज पे बेस्ड था। तो इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए, इन दोनों की ग्रोथ के लिए किसने हेल्प किया? टर्शरी सेक्टर ने हेल्प की। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हुआ, धीरे धीरे हिस्टोरिकली चेंज आते आते कि सर्विस सेक्टर की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई। ठीक है, द सर्विस सेक्टर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। जितना भी टोटल प्रोडक्शन हमारा हो रहा था या हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंस अब किसकी है? नाउ टर्शरी सेक्टर की। सो दिस इज द जनरल पैटर्न। ये एक छोटा सा तरीका है ऑब्जर्व करने का डेवलप्ड कंट्रीज में कि धीरे धीरे कैसे हिस्टोरिकली चेंज सेक्टर्स में आए। ठीक है, तो सेक्टर्स हमारे, अभी आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि 3 पार्ट्स में है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। और तीनों में आपको बहुत अच्छे से भी क्लियर हो गया होगा कि कौन से पार्ट में किस तरीके से चेंजेस हमारे सेक्टर्स के अंदर आए हैं, इंडियन सेक्टर के अंदर चेंजेस आए हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब जो हमने अभी क्या पढ़ा था, हिस्टोरिकल चेंज इन 3 सेक्टर्स। तो अब हम जो पढ़ेंगे, रीजंस बिहाइंड द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। यानी कि टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा मतलब क्या क्या रीजंस हैं इसके सबसे ज्यादा मतलब राइज होने के टर्शरी सेक्टर के। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट्स को देखेंगे एक बारी। सम सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज। कुछ सर्विसेज हमारी बेसिक सर्विसेज है, यानी जिनकी हमें आज नीड ही है, लाइक हॉस्पिटल हो गया आपका, ठीक है, बैंक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, और आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, टेक्नोलॉजिकल पोस्ट एंड टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हो गए, पुलिस स्टेशन है, ट्रांसपोर्ट, बैंक एक्सेट्रा। In a developing country, the government has to take responsibility for the provisions of these services। यानी कि अब क्या है, यहाँ पे कुछ बेसिक सर्विसेज है। अगर मैं बात करूं आज से कुछ साल पहले, है ना, 20-30 इयर्स भी पहले अगर मैं आपसे बात करूं, तो क्या तब इन सर्विसेज की ये कोई हमारी बेसिक नीड्स थी? उस टाइम पे इतना हम लोगों को हॉस्पिटल की नीड थी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इतनी नीड थी? पहले क्या लोग इतना पढ़ाई किया करते थे? नहीं। लेकिन आज हमारी बेसिक नीड्स में इन सबकी काउंटिंग है, जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है? बेसिक नीड्स है। और हमारी इन बेसिक नीड्स को किसको ख्याल रखना है? गवर्नमेंट को। यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज में हमारी जो ये बेसिक नीड्स है, इनको, इनकी ये जो है, इनकी जरूरतें कौन पूरी करेगा? यानी प्रोविजंस ऑफ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज? गवर्नमेंट। ये किसकी देखरेख का काम है? गवर्नमेंट की देखरेख का काम है। अगर सेकंड में बात करूं, द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। यानी एग्रीकल्चर में देखिए, हमने बताया था प्राइमरी सेक्टर है, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, सेकेंडरी में भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि कोई भी नेचर से ऑब्टेन होने वाला प्रोडक्ट किस में चेंज हो रहा है? गुड्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। लेकिन जो टर्शरी सेक्टर है वो प्रोड्यूस कुछ भी नहीं कर रहा है। टर्शरी सेक्टर, समझिए इस पॉइंट को, प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहा है। प्रोड्यूस तो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर कर रहे हैं। ठीक है,
लेकिन उन दोनों के डेवलपमेंट और ग्रोथ में, बार बार हम इस पॉइंट को पढ़ रहे हैं, उन दोनों के डेवलपमेंट और ग्रोथ में किसका काम है? सर्विस सेक्टर का काम है, यानी कि टर्शरी सेक्टर का काम है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर में हो रहा है, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस हो रहा था, कुछ ना कुछ हो रहा है। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज भी बढ़ रही है। तो लेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। सीधी बात है, जितना एग्रीकल्चर होगा और जितना आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप करेंगी, जितने ज्यादा से ज्यादा इन दोनों में डेवलपमेंट होगा, उतना ज्यादा किसका डेवलपमेंट होगा? टर्शरी सेक्टर का। यानी किस रिजल्ट पे हम पहुंचेंगे कि टर्शरी सेक्टर का जितना इन दोनों की ग्रोथ होगी उतना ही उसका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, कोई भी हमने एग्जाम्पल इतने सारे अभी तक लिए हैं, एप्पल का ही लिया था, वीट का लिया था। तो जब हम उसको वो नेचर से ऑब्टेन हुआ, प्राइमरी सेक्टर में चला गया वीट, चेंज हुआ सेकेंडरी में आ गया इंडस्ट्रीज और मशीन्स के थ्रू, ठीक है, वीट टू फ्लोर बन के एक प्रोडक्ट तैयार हुआ, देन उसको वहां तक ले जाने का सफर, या जितने भी आपने क्रॉप्स उगाए हैं वो चेंज हुए, ठीक है। तो उसमें किसकी मदद ली हमने? ट्रांसपोर्ट की ली। वो हमें कहाँ से मिला? टर्शरी सेक्टर से प्रोवाइड हुआ। तो जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होगी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर का अपने आप से ही डेवलपमेंट होगा। तो ये सेकंड पॉइंट भी आई थिंक आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एज इनकम लेवल राइज certain sections of people start demanding many more services like eating out, tourism, shopping, private hospitals, professional training, etc. यानी कि अगर मैं बात करूं कि जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी, अभी आप एक छोटा सा घर का ही एग्जांपल ले लीजिए अगर आप लेना चाहते हैं, कि हमारे फादर की इनकम लास्ट ईयर कुछ भी थी, फॉर एग्जांपल 50,000 थी, ठीक है। अब मतलब इस ईयर वो बढ़ करके 70,000 हो गई फॉर एग्जांपल। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ही आपके उतने खर्चे भी बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे बोला है कि एज इनकम लेवल राइज, जैसे जैसे इनकम लेवल लोगों का बढ़ता गया, अब इनकम लेवल तो बढ़ेगा ही, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट्स भी मिला लोगों को। क्यों? क्योंकि अब लेबर भी एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से हट करके किस में जा रही है? सेकेंडरी सेक्टर में जा रही है। मैंने बताया था अगर आपको याद हो लास्ट पॉइंट में कि लोग अब अदर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वहां से किस में जा रहे हैं? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि सेकेंडरी सेक्टर में जब लोग जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही है, फैक्ट्रीज एक्सपेंड हो रही है, तो सीधी सी बात है सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो जैसे ही हमारी इनकम लेवल बढ़ेगी वैसे वैसे सर्टेन चेंजेस, सेक्शंस, जो पीपल है, जो लोग हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आना ऑटोमेटिकली अपने आप से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। अब पहले क्या हुआ करता था? क्या पहले लोग बाहर खाना खाने जाते थे या ऑर्डर करते थे कि भाई आज हमारा क्या है, जब मन किया तब हमने ऑर्डर कर लिया? क्यों कर लिया? क्योंकि जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल है उस हिसाब से हम लोगों को रहन सहन भी पसंद है। अब आप ऐसे तो नहीं रह सकते ना कि आपकी टूरिज्म मतलब बाहर घूमना हम बिल्कुल खत्म कर दें, बाहर का खाना पीना आप बिल्कुल ना खाएं। इनकम अभी भी अच्छी खासी है, बट आप अगर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर इनकम अच्छी खासी है तो आप इन सब चीजों को एंजॉय ना करें, करेंगे ना, है ना। लेकिन अगर वही मैं बात करूं पुअर सेक्शंस ऑफ पीपल की, तो क्या वो लोग रोज बर्गर पिज्जा खाते होंगे? या वो लोग हमारी तरह छुट्टी, चलिए अब विंटर वेकेशंस हैं या समर वेकेशंस हैं तो हम प्लान कर लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, क्या वो लोग ऐसा करते हैं? नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा इनकम लेवल राइज है, हो रहा है, वैसे वैसे ही लोगों की डिमांड्स भी उसी तरीके से बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब जब लोगों की डिमांड बढ़ रही है तो क्या हो रहा है यहाँ पे? इस बात को समझिए, हेडिंग है राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो टर्शरी सेक्टर ग्रोथ कैसे कर रहा है? क्योंकि जैसे जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे सर्विसेज भी डेवलप हो रही है, वैसे वैसे सर्विसेज की भी डिमांड ज्यादा है। अब ईटिंग आउट यानी कि या तो आप ये ले लीजिए, यहाँ आपने ऑर्डर किया तो लाने ले जाने का ट्रांसपोर्ट का हुआ, ठीक है। टूरिज्म, हम घूमने भी, अब तो लोग जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपनी विशेष भी भाई पूरी करते हैं, सीधी बात है, भाई हमारा यहाँ घूमने का मन है, कहीं भी घूमने का मन है हम जाएंगे,
शॉपिंग भी करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी सर्विसेज भी बढ़ रही हैं इनकम लेवल के साथ साथ, और सर्विसेज बढ़ रही हैं तो यहाँ पे किसको राइज हो रहा है, मतलब किसको इंपॉर्टेंस मिल रही है, ज्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है, टर्शरी सेक्टर की हो रही है, ठीक है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब प्रोफेशनल ट्रेनिंग में अगर मैं बात करूं तो आप जिम की बात कर लीजिए, एग्जांपल जिम का ले लीजिए। अगर नॉर्मल मेरी इनकम है तो मैं नॉर्मल मेंबरशिप में ही जिम कर लूंगी, लेकिन अगर मेरा इनकम लेवल राइज हो रहा है या बढ़ रहा है तो मैं क्या करूंगी, अपने लिए एक पर्सनल ट्रेनर भी रख सकती हूँ, पर्सनल टाइमिंग पे जाकर के अपना पर्सनल ट्रेनर मैंने रखा, तो यानी प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आपको समझ में आ गया ना, मतलब इस जो टॉप पॉइंट है उससे आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे टर्शरी सेक्टर राइज कर रहा है। लास्ट, over the past decades or so, certain new services such as those based on information and communication technological have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. यानी कि अब आप देख लीजिए, क्या अगर मैं लास्ट कुछ डिकेड्स में बात करूं तब आईटी सेक्टर था, नहीं था, लेकिन आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो आईटी सेक्टर का सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि यूज है ना। उसके बिना मतलब इन तीनों सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, समझ में आता है कि तीनों सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमने अब तक ये सब पढ़ा है, इनको कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, बट इसके अलावा भी बिना प्रोड्यूस करे, यानी यहाँ पे हम गुड्स तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, बट उसका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है नाउअडेज, ठीक है। तो कैसे है कि अब आप अगर देखें फार्मर्स भी क्या कर रहे हैं भाई, उनको भी इंटरनेट की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वहां से भी वो नॉलेज गेन कर रहे हैं अच्छे क्रॉप्स के उगाने के लिए, या जो भी मतलब उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए या पेस्टिसाइड्स चाहिए, किसी भी चीज के लिए, मतलब आज के टाइम में फार्मर्स भी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, क्रेडिट डेबिट के लिए भी इंटरनेट का यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो आईटी सेक्टर का यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सर्विस सेक्टर में, और आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा एसेंशियल भी है, जरूरतमंद भी है, इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो प्रोडक्शन हो रहा है सर्विसेज में, ये बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से रैपिडली इंक्रीज भी कर रहा है। तो मतलब होप कि आपको ये बहुत अच्छे से सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि कैसे जो टर्शरी सेक्टर है वो मतलब धीरे धीरे उसने इतना ग्रोथ किया और इम्पोर्टेंट सेक्टर बना, ठीक है। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग अब एम्प्लॉयड कहाँ पर हैं। तो व्हाई देयर हैज बीन नो शिफ्ट इन द शेयर ऑफ सेक्टर्स, यानी सेक्टर्स पे शिफ्ट यहाँ पर क्यों नहीं है इन एम्प्लॉयमेंट एज इट हैज बीन शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी। यानी अगर हम देखें सेक्टर्स में कि जीडीपी की ग्रोथ हो रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं है। इट इज बिकॉज नॉट एनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, यानी टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर हमको उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो even though industrial outputs or the production of goods went up by more than 9 times during the period, यानी अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल आउटपुट की तो 9 टाइम्स ग्रोथ कर रहा है ना, एज कंपेयर टू एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्रीज वेंट बाय अराउंड 3 टाइम्स। एम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, सिर्फ 3 टाइम्स, और इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना आ रहा है हमारा, 9 टाइम्स। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए तो बेनिफिट है। बेनिफिट क्या है कि काम ज्यादा हो रहा है इंडस्ट्रीज के थ्रू और एम्प्लॉयमेंट कम है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे जॉब एम्प्लॉयड हम नहीं हैं। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाय 14 टाइम्स, यानी सर्विस सेक्टर भी कैसे ग्रोथ कर रहा है, 14 टाइम्स। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर रोज अराउंड 5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी वो मिसमैच है, डिस्पैरिटीज हो रही है, मिसमैचिंग हो रही है, नहीं हो पा रहा है कि सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन देखें तो 14 टाइम्स ग्रो कर रहा है, और अगर वही हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 5 टाइम्स है। तो हमने अभी यहाँ पे यही इस पॉइंट पे पढ़ा कि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है वो ज्यादा
जॉब्स नहीं दे पा रहा है। तो पीपल इन द प्राइमरी सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। इन पॉइंट से हमको क्या पता चलता है कि ज्यादातर लोग कहाँ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर में ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है। लेकिन अब आप इस वर्ड से समझिए, क्या है ये वर्ड, डिसगाइज मीन्स हिडन। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए इस वर्ड को समझने के लिए कि आपकी एक फैमिली है, उसमें 4 मेंबर्स है, ठीक है, उन्हें एक फील्ड में वर्क करना है और उस फील्ड में 3 लोगों की हमें रिक्वायरमेंट है, लेकिन काम क्योंकि फैमिली में 4 मेंबर है तो चारों मिलकर के कर रहे हैं। तो वहां पे जो चौथा पर्सन है वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयड है। रिक्वायरमेंट क्योंकि हमें 3 की है और काम वहां पे 4 लोग कर रहे हैं, अगर उसमें से वो चला भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम तो फिर भी हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्गाइज से हमको समझ में आ रहा है कि जो पोटेंशियल है वो हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल वहां सिर्फ 3 लोगों की है और वर्क वहां पे 4 लोग कर रहे हैं, तो चौथा वहां पे अनएम्प्लॉयड। तो अब आपको इन सारे पॉइंट से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन क्या था, वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। तो सारे पॉइंट से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि तीनों सेक्टर में कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड है लोग, प्राइमरी सेक्टर में। और अगर हम बात करें जीडीपी में, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो प्राइमरी, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको मिल गया है अच्छे से कि वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड इन प्राइमरी सेक्टर, और जीडीपी में बात करूं तो इन टर्शरी सेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।